हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज डीप नेक डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले कटिंग करूँगी अस्तर का फैब्रिक में, और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया है 80 सेंटीमीटर, और ये है फुल मेजरमेंट स्किन भी है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं अस्तर का फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखे हैं और पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया है 15 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और शोल्डर लिया मैंने 6 इंच, ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर 6 इंच लिया है। और आर्म होल लिया है 6.5 इंच। और चेस्ट है हमारा 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 9.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है। उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई लिया है मैंने 2.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया है 10 इंच। और बैक साइड में आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं बैक साइड में इस तरह से एक डिज़ाइन बनाऊंगी, और ये जो डिज़ाइन है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग भी चाहे तो इस तरह से डिज़ाइन बना सकती है या सिंपल भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग कर रही हूँ। और ये जो ब्लाउज़ में बना रही हूँ ना, जो डिज़ाइन बना रही हूँ, आप लोग चाहे तो वो वाला डिज़ाइन प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में भी यूज़ कर सकती है, देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये डीप नेक पर है। तो देखो जैसे जैसे ने मार्किंग किया है ना मैंने वैसे वैसे मैंने कटिंग भी कर ली है। और ये देखो नेक का जो शेप है बहुत ही अच्छा ही है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट को भी आप लोग हमेशा 2 फोल्ड में कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में रखा है फैब्रिक को। उसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है ना जो मैंने कटिंग किया था, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं इस तरह से रखूँगी और उसको चारों ओर मार्किंग कर दूँगी। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया ना वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी मार्किंग कर दूँगी चारों ओर। और आप लोग ना हमेशा ही फ्रंट साइड में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट साइड में जो हमारा बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 1 इंच फ्रंट साइड में ले लेती हूँ। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना। आप लोग हमेशा ब्लाउज में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना। और उसके बाद नीचे की साइड से भी मैंने 1 इंच इस तरह से बढ़ा लिया है। जो बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच चाहिए ना, इसलिए अभी आप लोग 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ेगा, इसलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और बेल्ट के लिए मैंने नीचे की साइड से 1 इंच को छोड़ दिया, उसके बाद 3 इंच पर मार्किंग किया है बेल्ट के लिए। अभी मैं कटोरी ले लूँगी 6.5 इंच। कटोरी के लिए मैंने 6.5 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल के गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच। और मैंने जितना नेक डीप लिया है फ्रंट साइड में उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दी है। अभी मैंने तीनों मार्किंग को इस तरह से मिला दिया है, कटोरी का शेप दे दिया है। और जितना मैंने कटोरी के लिए लिया है ना उसको इस तरह से हाफ करते और एक मार्किंग कर दूँगी इस तरह से। और वो जो मार्किंग है उसका लंबाई ले लूँगी 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच 3 इंच, ये साइड से भी 3 इंच और ये साइड से भी मैं 3 इंच ले लूँगी। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से मैं मिला दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखिएगा। और कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए।
और आप लोग ना हमेशा ही जो काटिंग है ना वो अच्छी तरह से करना। काटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग भी आएगा। तो आप लोग हमेशा ही ट्राई करना कि मैं जैसे दिखा रही हूँ ना आप लोग वैसे ही करना। तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं, और ये जो कटोरी का पार्ट है ना वो कटोरी का पार्ट को हमें बड़ा करना चाहिए, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। और ये डबल कटोरी है तो दो दो पार्ट निकलेगा, एक है फर्स्ट कटोरी और एक होगा सेकेंड कटोरी। अभी मैं फर्स्ट कटोरी को बड़ा करूँगी, तो कटोरी के पार्ट को मैंने इस तरह से रखा और उसको चारों ओर में मार्किंग कर दूँगी, चारों ओर। और ये होगा हमारा फर्स्ट कटोरी, और इसी कटोरी को मैं अभी बड़ा करूँगी। तो चारों ओर मैंने मार्किंग कर दिया है। अभी कटोरी को मैंने नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी, ये साइड से भी 1 इंच और ये साइड से भी 1 इंच। अगर आप लोगों को कटोरी बड़ा चाहिए तो जहाँ मैंने 1 इंच लिया है ना वहाँ साइड से आप लोग 1.5 इंच भी ले सकते हैं, अगर कटोरी बड़ा चाहिए तो। अगर मीडियम चाहिए तो मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे करना। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच लिया है। उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है ना वैसे मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच और ले लूँगी, हाफ इंच, ये साइड से भी हाफ इंच और ये साइड से भी हाफ इंच, और मिडिल से भी मैंने हाफ इंच लिया है। उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है ना वैसे मैं शेप दे दूँगी। तो देखो मेरा ये जो कटोरी है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग करूँगी। और ये है हमारा फर्स्ट कटोरी, और फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेके मैं सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी, और सेकंड कटोरी को भी हमें बड़ा करना है। तो देखो मेरे ये जो कटोरी है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी उसको मेजरमेंट लूँगी। तो इस तरह से ना आप लोग सीधा करते हुए मेजरमेंट लेना। तो मेजरमेंट में आया है 8 इंच। तो सेकंड कटोरी के लिए जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 8 इंच। तो मैंने इस तरह से 8 इंच ले लूँगी, और उसका जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 4 इंच। ये साइड से भी मैंने 4 इंच लिया है, और यह साइड से भी मैंने 4 इंच ले लूँगी। उसके बाद मैंने जितना लंबाई लिया है ना 4 इंच, उससे 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया। दोनों साइड में मैंने 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है। और नीचे की साइड से भी मैंने बेल्ट का शेप देने के लिए हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है ना, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकेंड कटोरी के ऊपर रखूँगी, और उसके बाद उसका परफेक्ट शेप दे दूँगी। आप लोग ना इस तरह से मतलब कटिंग करेंगे ना तो उसका जो शेप है वो परफेक्ट आएगा। तो देखो मेरा ये जो सेकेंड कटोरी है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ, और उसके बाद आप लोग चेक कर लेना कि उसका जो शेप है ना वो परफेक्ट आया कि नहीं। तो देखो मैंने इस तरह से रखा है, और उसका देखो शेप जो है ना बहुत ही अच्छा है, मतलब परफेक्ट आई है। तो मेरा ये जो कटोरी का पार्ट है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो मैंने ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आए हैं 10 इंच। और स्लीव के लिए जो फैब्रिक है ना वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में मतलब कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में रखा है, और उसका जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 10 इंच। जो मैंने मेजरमेंट में पाया था ना वो 10 इंच लिया है। और आप लोगों का स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना। तो मैंने स्लीव का लंबाई लिया है 10 इंच, और आप लोग स्लीव का लंबाई जितना लेंगे ना उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी इस तरह से सीधा कर लेना है। और ये साइड से लेना है 2 इंच, और ये साइड से ले लूँगी 1 इंच। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। उसके बाद हमारा जैसे स्लीव होता है ना उसका शेप दे दूँगी। मैंने इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया है। और मुहूरी ले लूँगी मैं 6 इंच, और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग करूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखाया ना स्लीव कटिंग करना, ये है सबसे आसान तरीका स्लीव कटिंग करना। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद स्लीव कटिंग करेंगे ना, देखना कभी कुछ मिस्टेक नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना है। तो देखना फ्रंट साइड में जो आर्म होल होता है वहाँ साइड में कभी झूले नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो देखो मेरा ये जो अस्तर का फैब्रिक है इसमें कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, और ये है हमारा मेन फैब्रिक। और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखे, और उसके बाद जितना भी हमारा अस्तर का फैब्रिक का पार्ट है ना वो पार्ट में इस तरह से रखूँगी। एक एक पार्ट को मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रखूँगी।
इस तरह से। तो मैंने इस तरह से रख दिया है। उसके बाद हमारा जो मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करूँगी। आप लोग ना हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना है, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा बड़ा रखकर मेन फैब्रिक को कटिंग कर रही हूँ। तो हमारा मेन फैब्रिक को भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया। अभी मैं मशीन पे आ गई हूँ। और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है। सभी पार्टों को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा जो पार्ट है ना वो मैंने कट भी कर लिया है। अभी मैं एक एक पार्ट सिलाई करके दिखाऊंगी। तो मैं पहले बैक पार्ट सिलाई करूँगी और बैक पार्ट को भी मैंने अस्तर का फैब्रिक जो है ना, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है। और अभी मैं नेक में पाइपिंग लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकती है, फैब्रिक लगा के फिनिशिंग दे सकती है, लेकिन मैं नेक में ना इस तरह से पाइपिंग लगा रही हूँ। तो जैसे हमारा नेक का शेप है ना, उसी की किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई कर रही हूँ, मतलब इसी तरह से पाइपिंग लगा रही हूँ। और मैं जिस तरह से पाइपिंग लगा रही हूँ ना, आप लोग वैसे ही एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकते हैं नेक का फिनिशिंग देने के लिए। अगर आप लोग चाहे तो इस तरह से पाइपिंग भी लगा सकती है। तो मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि रेडीमेड पाइपिंग कैसे लगाती हूँ, वही दिखाने के लिए। तो देखो मैंने रेडीमेड पाइपिंग इस तरह से लगाती हूँ। रेडीमेड पाइपिंग को लेना है और किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। जो पाइपिंग का डोरी होता है ना, उसके किनारे किनारे पे। उसके बाद दो जो कोना है ना डिज़ाइन का, उसके दो कोना पे मैंने कट लगा दिए हैं ताकि उल्टाने में आसानी हो। उसके बाद जो हमारा पाइपिंग है अंदर की, मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा सा दिखते हुए, और जितना भी है वो पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है किनारे किनारे पे। तो देखना हमारा जो ये पाइपिंग है ना, वो कितना फिनिशिंग से लगाना होता है। और ये रेडीमेड पाइपिंग है जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। रेडीमेड पाइपिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप लोग भी चाहे तो ऑर्डर कर सकती हैं। तो देखो मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया, उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूंगी तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। आप लोग चाहे तो बैक साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकती है, या पेपर पेस्टिंग भी यूज़ कर सकती है, या लेस भी लगा सकती है। तो देखो मेरा ये जो नेक है ना, उसका जो फिनिशिंग है कितना अच्छे से आया है, बहुत ही अच्छा आया है उसका फिनिशिंग। अभी मैं बैक साइड में टेकन दूंगी। तो दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से रखा है, मतलब फोल्ड किया है, 2 फोल्ड किया है, उसके बाद मैंने 4 फोल्ड किया है, और साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए उसके बाद 4 फोल्ड किए, क्योंकि मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया ना इसलिए। तो 4 फोल्ड करके मैंने इस तरह से छोटा सा काट भी लगा दिया था। अभी मैं टेकन दूंगी, और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग नीचे की साइड से हाफ इंच देना, और ऊपर से बहुत ही कम। और उसका जो लंबा है टेकन का लंबाई मैंने 3.5 इंच दिया है। आप लोग ना टेकन का लंबाई जितना चाहे इतना दे सकती है। अगर आप लोगों का जो नेक डीप ज़्यादा है ना, तो टेकन का जो लंबा है वो कम देना। अगर नेक डीप ज़्यादा नहीं है, डीप नहीं है, तो आप लोग टेकन का लंबाई थोड़ा सा लंबा करके दे सकती है। तो टेकन देने के बाद ना नीचे के साइड में देखना इस तरह से तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को कट कर लेना है। उसके बाद ना एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के नीचे की साइड से भी फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो थोड़ा सा बचा हुआ था अस्तर का फैब्रिक, वो ही लगा रही हूँ। वो मैंने 1 इंच का लिया है। तो मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया। अभी उसको मैंने इस तरह से उल्टा करके और एक सिलाई कर दूँगी। इस तरह से उल्टा करके किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। तो हमारा ये जो बैक पार्ट है ना, वो भी रेडी हो जाएगा फिनिशिंग से। तो देखो मैंने सिलाई कर दिया है, तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना, वो रेडी हो गए फिनिशिंग से। अभी मैं फ्रंट पार्ट रेडी करूँगी। तो फ्रंट पार्ट का जो कटोरी है ना, कटोरी को मैंने इस तरह से एक एक पार्ट को चेक करके उसके बाद सिलाई करूँगी। तो इस तरह से मैंने चेक किया है, उसके बाद एक के ऊपर एक रखे और किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई करना है अभी। उसके बाद जो कटोरी का जॉइन टू जॉइन है वो मिलाना है। इस तरह से मैंने कटोरी का जॉइन टू जॉइन मिलाया है। और अभी मैं टेकन दे दूँगी। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग नीचे की साइड से 1/2 इंच से भी कम रखना। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना है कटोरी में।
तो मैंने ना कटोरी में 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर दिया है। तो देखना जो कटोरी होता है ना उसका जो शेप है वो परफेक्ट रहती है। देखो कितना अच्छे से आया है कटोरी का शेप। अभी मैं दूसरा कटोरी को भी इसी तरह से रेडी कर लूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का परफेक्ट फिटिंग आएगा। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकती है। आप लोग ना पेपर फार्मा से कटिंग करेंगे तो जो फैब्रिक होता है बहुत ही कम लगता है, टाइम भी कम लगता है और फिनिशिंग फिटिंग से रेडी भी हो जाती है। और पेपर फार्मा है ना वो मैं खुद कटिंग करके देती हूँ। और पेपर फार्मा का प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जाके ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फार्मा लेना चाहती है तो। मैंने बहुत सारी वीडियो पे बताया है कि पेपर फार्मा का प्राइस के बारे में, तो आप लोग ज़रूर चेक करना अगर पेपर फार्मा लेना चाहती है तो देखो दोनों कटोरी तो मेरा रेडी हो गए हैं। और कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है वो मैं जॉइन करी हूँ। और आप लोग ना जब भी कटोरी के साथ 3 नंबर पार्ट जॉइन करेंगे ना तो ये जो पार्ट है वो ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो देखो मैंने कभी खींचा नहीं है पार्ट को, दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मतलब मिलाते जा रही हूँ और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जा रही हूँ। तो देखना ये जो पार्ट होता है ना वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोग ना ज़्यादा खींच देती है तो पार्ट छोटा बड़ा हो जाती है, तो खींचना नहीं है। और उसके बाद जो ये जो बेल्ट का पार्ट है ना वो भी इसके ऊपर रखना है और किनारे किनारे पे सिलाई कर देना है। और बेल्ट सिलाने के लिए 1/2 इंच भी मार्जिन नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम लेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने एक सिलाई कर दिया, उसको मैंने इस तरह से बेल्ट के ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया और उसके साथ साथ में और एक सिलाई करी हूँ। दो सिलाई करने से ना बेल्ट में फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देखो मैंने बेल्ट लगा दिया है और दूसरा पार्ट में भी मैं इसी तरह से बेल्ट लगा दूंगी। एक पार्ट में जिस तरह से लगाया है ना दूसरा पार्ट में भी मैं इसी तरह से बेल्ट लगा दिया है। तो देखो जॉइंट टू जॉइंट कितना मैचिंग करिए। अभी हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो मैं चेक कर लूँगी कि कितने तक फोल्ड करना है। तो देखो मैं फ्रंट साइड में कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा पहले ले लिया था ताकि फ्रंट पार्ट में नीचे के साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े। जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है ना वो ही 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके इस तरह से बेल्ट को सिलाई कर लिया है। और इस पार्ट से मेजरमेंट लेके दूसरा पार्टों में भी मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। आप लोग मेजरमेंट नहीं लेंगे फिर भी चलेगा, 1 इंच फोल्ड करके सिलाई करेंगे चलेगा, लेकिन आप लोग ना हमेशा ही मेजरमेंट लेके उसके बाद ही आप लोग इस तरह से सिलाई करना। तो देखना कभी भी ये जो पार्ट है वो छोटा बड़ा नहीं होगा, परफेक्ट होगा, दोनों पार्ट बराबर से रेडी हो जाएगा। तो देखो हमारे ये जो दोनों पार्ट है वो हो गए हैं। बेल्ट के नीचे मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी और ये हमारा राइट साइड का पार्ट। और आप लोग ना हमेशा राइट साइड का पार्ट में जब भी हुक पट्टी लगाएंगे तो ये जो हमारा कटोरी है ना कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट जरूर डालना राइट साइड में। तो कटोरी के फ्रंट साइड में मैंने इस तरह से छोटा सा प्लेट डाल रही हूँ। तो मैंने इस तरह से छोटा सा प्लेट डाला है, उसके बाद सिलाई करूँगी। और ये जो राइट साइड का पार्ट में कटोरी का मतलब जो राइट साइड का पार्ट है ना वहाँ जो हुक पट्टी है, हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो मैंने लिया है 2 इंच। आप लोग 1.5 इंच या 2 इंच ले सकती है। उसके बाद मैंने सिलाई कर दिया। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करके और एक सिलाई कर दी है। अभी मैं उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करूँगी। और आप लोग ने ये भी ध्यान रखना कि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करें तो ज़्यादा मोटा ना लगे। तो ज़्यादा मोटा लगेगा तो फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, तो थोड़ा सा पतला होगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा और फिनिशिंग भी अच्छा आएगा। तो राइट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं और उसका देखो फिनिशिंग कितना अच्छे से आए हैं राइट साइड में। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगाऊंगी। और लेफ़्ट साइड में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे ना तो लेफ़्ट साइड का पार्ट को इस तरह से उल्टा करके उसके बाद लगाना। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद किनारे किनारे पे सिलाई करना इस तरह से। तो एक सिलाई कर दिया। अभी उसको मैं इस तरह से फोल्ड करके उसके किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूंगी। तो सिलाई करना हो गया। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी।
इस तरह से फ्रंट साइड की तरफ रखकर हुक पट्टी में सिलाई कर रही हूँ। तो किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया और उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर दूँगी। तो देखो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद ना दोनों पार्ट आप लोग चेक कर लेना कि दोनों पार्ट बराबर से हुआ कि नहीं। तो बराबर से हुआ है। उसके बाद ना आप लोग ये भी चेक कर लेना कि फ्रंट साइड के जो नेक है ना, उसका जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो वो अच्छी तरह से आया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट में भी जो नेक है, नेक के किनारे किनारे पे मैं पाइपिंग लगा दूंगी। और ये जो पाइपिंग है ना वो मैंने इस तरह से रखे है और किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी, पाइपिंग के किनारे किनारे पे। तो देखो मैंने, और आप लोग ना हमेशा ही जब भी पाइपिंग लगाएंगे ना, पाइपिंग को ना ज़्यादा खींचना नहीं है। ज़्यादा खींचेंगे तो देखेंगे फुला फुला सा होगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ना जैसे जैसे शेप है ना वैसे वैसे रखने और सिलाई करना है। ज़्यादा खींचेंगे तो फुला फुला सा होगा, फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा पाइपिंग का। तो एक सिलाई तो कर दिया है पाइपिंग की किनारे किनारे, उसके साथ साथ में और एक सिलाई कर रही हूँ। और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से पाइपिंग लगाया है ना, दूसरा पार्ट में भी मैं इसी तरह से पाइपिंग लगा लूँगी। तो एक पार्ट तो रेडी हो गए है और दूसरा पार्ट को भी मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अभी मैं पिन लगा दूँगी, बाद में ब्लाउज़ रेडी होने के बाद में हुक भी लगा दूँगी। अभी पिन से मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। अभी हमारा जो फ्रंट पार्ट है ना, फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। अभी मैं शोल्डर सिलाई करूँगी। और शोल्डर को भी आप लोग हमेशा हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, हाफ इंच लेंगे तो हो जाएगा। और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से हाफ इंच मार्जिन रखकर शोल्डर को सिलाई कर लूँगी। तो मैंने शोल्डर तो सिलाई कर ली है। अभी दोनों पार्टों को मैंने इस तरह से रखूँगी और साइड से भी एक एक सिलाई कर दूँगी। और जो फिटिंग का सिलाई है वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैं सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है। दोनों साइड में मैंने इस तरह से सिलाई कर लूँगी किनारे किनारे पे। और साइड में ना देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी साइड से। और उसके बाद मैं इसको उल्टा कर लूँगी। और आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले आप लोग ये ज़रूर चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर एक तो काट है कि नहीं। काट नहीं है तो काट कर लेना, और नहीं तो फ्रंट साइड में जो आर्म होल होता है वह झूला जाएगा, 100% झूला जाएगा। और उसके बाद देखो हमारा ये जो स्लीव है ना, स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा ब्लाउज़ का शोल्डर होता है, शोल्डर के मिडिल से मैं स्लीव को लगाऊंगी। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा जो शोल्डर होता है वहाँ से ही स्लीव को लगाना, तो देखना परफेक्ट होगा। कभी छोटा बड़ा टाइट लूज नहीं होगा। और थोड़ा सा भी छोटा बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन आप लोग हमेशा शोल्डर के मिडिल से लगाना जो लोग बिगिनर से न्यू है। और स्लीव को भी ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हाफ इंच मार्जिन रखकर स्लीव को भी सिलाई कर लेना है। और एक स्लीव में जिस तरह से सिलाई करूँगी ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी, हाफ इंच मार्जिन रखकर। तो देखो मेरा ये जो स्लीव है ना वो तो सिलाई करना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं दूसरा स्लीव को भी इसी तरह से रेडी कर लूँगी। एक स्लीव जिस तरह से मैंने रेडी किया ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। स्लीव को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया। स्लीव का जो मिडिल है वहाँ मैंने एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल से मैंने स्लीव को इस तरह से लगा दूँगी। तो मेरा दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए हैं, ये देखो। अभी उसको मैं उल्टा कर लूँगी अच्छी तरह से। और उसके बाद ना आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। उसके बाद आप लोगों का कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। और मैंने ना जब कटिंग किया था ना तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था। मैं ना जब सिलाई करती हूँ, मतलब फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ, तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। तो मुझे ना 1-2 दीदी ने बोला था कि आपने कमर का मेजरमेंट क्यों नहीं लेती हो। तो मैं जब कटिंग करती हूँ तब नहीं लेती हूँ, लेकिन जब फिटिंग का सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद ही सिलाई करती हूँ।
और उसके बाद आप लोगों का मोहरी जितना ही इतने में मार्किंग करके उसके बाद सिलाई कर लेना। आप लोग ने इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद सिलाई करेंगे तो परफेक्ट फिटिंग आती है, कभी भी टाइट लूज नहीं होगा। और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर दूंगी। तो मैंने फिटिंग के लिए सिलाई करना हो गया है। और साइड से देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना, मतलब मैंने साइड से तो 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले ले लिया था, तो मुझे इतना भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए 2 इंच। तो मैंने साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है दोनों साइड से। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरह से रख कर उसके बाद सिलाई कर दूँगी, ताकि जो धागा है वो निकल के ना आए और फिनिशिंग से रेडी हो ब्लाउज़। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ रख कर मैंने इस तरह से सिलाई कर दूँगी और दोनों साइडों में मैंने इसी तरह से सिलाई कर दूँगी। तो फिटिंग के लिए सिलाई करना हमारा कंप्लीट हो गया। अभी उसको जो ब्लाउज़ है उसका फाइनल लुक दिखाऊंगी किस तरह से आए, और फ्रंट साइड में मैं हुक भी लगा दूंगी। और ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकते हो। मैंने स्लीव में भी पाइपिंग यूज़ किया है और फ्रंट नेक बैक नेक दोनों में जो पाइपिंग है वो यूज़ किया है। और फ्रंट साइड के जो कटोरी का जॉइंट टू जॉइन है, देखो कितना मैचिंग कर रही है, कोई ऊपर या नीचे नहीं हुआ है। और आर्म होल के साइड में भी थोड़ा सा भी झूले नहीं दिख रहा है अभी। और पहनने के बाद भी ना उसका जो फिटिंग से बहुत ही अच्छा आया था, क्योंकि ये कस्टमर का ब्लाउज़ था, कस्टमर ने खुद पहन के उसके बाद लेके गया था। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।